हेलो बच्चों, आज हम लेंस मेकर फार्मूला को आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। हमने लिया लेंस मेकर के लिए एक लेंस लिया जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस और ये एयर में रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 माना। देखो ऑब्जेक्ट हमने वो पॉइंट पर रखा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इससे रेस जा रही है और फर्स्ट सरफेस से टकराने के पश्चात इमेज हमारी यहाँ पर बनता है, यानी कि फर्स्ट सरफेस अगर फर्स्ट सरफेस बस ओनली होता तो इमेज हमारी आई डैश बनता है, लेकिन सेकंड सरफेस की वजह से ये फिर से पुनः रिफ्लेक्शन हो गया जिससे फाइनल इमेज हमारी आई पर बनी। ये हमारी फाइनल इमेज है, ठीक है। ये नॉर्मल हमने खींचा था N1 और N2 दो नॉर्मल होते हैं और दोनों कर्वेचर से होकर के जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम ये हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बना आई पर, इसकी डिस्टेंस हमने माना V और पहले वाली V डैश से बनता पहले सरफेस से और ये डिस्टेंस हमने माना। अब देखो आगे करेंगे हम डेरिवेशन का देखो दिया हमने लिख दिया दैट हम क्या जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द एनी स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस की सतह से कोई भी रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं N2/V - N1/U बराबर N1 N2 - N1/R, ठीक है। तो हम देखो पहले फर्स्ट सरफेस के लिए लेंगे, ये फर्स्ट सरफेस है हमारा। इस फर्स्ट सरफेस में हमने क्या लिखा कि पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है और इमेज कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। ये हमारा क्या होगा U और ये हो गया हमारा V, यहाँ पे रखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे N1 और ये इसलिए N2, यानी कि N1 से N2 में जा रहे हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे देखो N2/V, यहाँ पे लिखेंगे V का मान का लिखेंगे V डैश, क्योंकि यहाँ पे बनता V डैश N1 बराबर N1/U, U का मान यही रखेंगे N2/N1/R1। पहले वाले सरफेस की जो रेडियस है वो R1 इसलिए R1 रखेंगे। इसके बाद इसी प्रकार सिमिलरली कर लेंगे, हम सिमिलरली करेंगे क्या आएगा। सिमिलरली हमने क्या लिखा है सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए क्या होता है N2/V माइनस N2/V डैश। V डैश क्यों माना है, क्योंकि ये अब जो ये है ये इमेज पहले सरफेस के द्वारा बनती है, ऑब्जेक्ट का काम पता चलेगा और इसकी वजह से हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा है ये फाइनल इमेज की डिस्टेंस हमने रखा, U का मान हमने V डैश और इस बार हमारी डैश कहाँ पे है अंदर है, यानी ये हमारा N1 हो जाएगा। N1 का मान रखेंगे N2, N2 यहाँ पे रख दिया हमने N2, ठीक है। ये N2 रख दिया यहाँ पे हमारा N1 और ये हमारा फर्स्ट सरफेस, ठीक है। ये हमारा क्या है सेकंड सरफेस है N1, ये हमारा N1, ठीक है। यानी कि N2 से N1 में जा रहे हैं तो ऐसा हमने लिख दिया N1 में समझा। ये हो गया हमारा। अब देखो दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने दूसरे वाले में हमने ऐड किया है, यहाँ पे ये हमने पहला इक्वेशन लिखाया और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को हमने ऐड किया। तो यहाँ पे देखो ये और ये कट गए, क्या बचा हमारा ये बचा और हमने N1 कॉमन भी ले लिया साथ में, N1 कॉमन लिया तो 1/V बचा 1/V माइनस, और इधर हमने N2 - N1 कॉमन ले लिया तो बचा 1/R1 माइनस R, ये बचा। देखो यहाँ पे हमने कर लिया ये प्रकार से 1/V माइनस 1/V, ये हमने काट दिया N1 को बाहर में यहाँ पे दे दिया, ये आया और ये हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम जब इमेज यानी कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इमेज का बनता है फोकस पर बनता है। तो हमने अनंत पर यहाँ पे इसकी वैल्यू अनंत रखा तो फोकस यहाँ करते फोकस पे बनेंगे तो दूरी हो जाएगी और यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा क्या गया लेंस मेकर फार्मूला। तो किसी भी लेंस की अगर हमको फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध निकालना तो ये हम फार्मूला को लगाएंगे, या जिस प्रकार की फोकस दूरी का हमको लेंस बनाना है तो इसी हम फार्मूले का उपयोग करते हैं, ठीक है। चैनल